ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ BA BSc ਜਰਨਲ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, मतलब कि क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन है जो उन्होंने ही बोलिया जाए। सो कुछ वो कह रहे थे कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए नीड है इस क्वेश्चन पेपर की। सो इनू तुसी बोल के एक वीडियो अपलोड कर दो। सो काफ़ी उन्होंने कमेंट आ रहे थे। सो उन्होंने लिए ही मैं जो स्टूडेंट्स आ ब्लाइंड है सो उन्होंने लिए मैं ये वीडियो नू अपलोड कर रही हाँ। सो मैं कोशिश कराँगी कि कवर हो जाए इहदे विच सब ते सो स्टार्ट करते हैं जी आप वीडियो। सो तुहाडा जो ये एग्ज़ाम है वो 90 मार्क्स का हुंदा है ते 3 आवर्स हुंदे आ तुहाडे कोल इस एग्ज़ाम नू कंप्लीट करन दे लई। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ का क्वेश्चन पेपर है जो लास्ट टाइम दे विच एग्ज़ाम होया सीगा जैन फैब मार्च 2022 दे विच एग्ज़ाम होया सी। वैसे ये एग्ज़ाम दिसंबर 2021 दे विच ही हो जाना सीगा, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮ। ਸੋ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਇਲੈਕਟਿਵ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਹੈ BA BSc ਜਰਨਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। 90 जो मार्क्स है 90 नंबर का तुहाडा ये एग्ज़ाम हुंदा ते 3 घंटे हुंदे आ तुहाडे कोल इस एग्ज़ाम नू कंप्लीट करन दे लई। सो नोट इन्हां ने लिखिया जी तुहाडे क्वेश्चन पेपर दे विच सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सो सभी जिहड़े प्रश्न है तुहाडे लई जरूरी ने। सो बट इहदे विच तुहानूं ऑप्शन दित्ती हुंदी है। सो हर एक प्रश्न दे विच ही आवेगी ऑप्शन। सो इहदे विच फस्ट जो प्रश्न है जी प्रश्न नंबर 1 है। इहदे विच इन्हां ने लिखिया जी प्रश्न नंबर 1 क सदबर साहित व्याख्या करें। सो तुहानूं दो जो है पैरे दिते होणगे। सो तुहाडीआं जो कविता होवेगी उहदे पैरे दिते होणगे तुहानूं। सो कुछ लाइनां दित्तियां होणगीआं सो उहदी तुसीं व्याख्या करनी है, ठीक है। सदबर ਸਾਹਿਤ उहदी तुसीं व्याख्या करनी है। सो फस्ट जो उहदे विच तुहानूं प्रश्न नंबर 1 दे विच क दे विच पुछया गया है। नंबर 1 दे विच लिखिया जी इन्हां ने हम पर भाग नहीं लेगी, अपना त्याग नहीं देगी, वीर ना अपना देते हैं, ना वे और का लेते हैं, वीरों की जननी हम हैं, विषा मृत्यु हमें सम है। सो 1 नंबर दे विच इन्हां ने ये लिखिया होया। उस तो अगे हैगा लिखिया जी इन्हां ने अथवा है जी, दो पूछे जाते ने। हुण मैं सैकेंड वाला तुहाडे लई बोलण लगी हां। माँ उसको किसने बतलाया, उस अनंत का पंथ अज्ञात, प्रश्न मार्क्स लगा पिछे, प्रश्न चिन्ह लगा लास्ट ते। उस तो अगे जी वह ना कभी पीछे फिरती है, कैसा होगा उसका बल, प्रश्न चिन्ह लग्या लास्ट ते। सो ये दो सीगे, मैं फिर रिपीट कर देनी हाँ। नंबर 1 दे विच इन्हां ने लिखिया जी हम पर भाग नहीं लेगी, अपना त्याग नहीं देगी, वीर ना अपना देते हैं, नामे और का लेते हैं, वीरों की जननी हम हैं, विषा मृत्यु हमें सम है। सो सैकेंड बोल रही हूँ मैं दोबारा तो। माँ उसको किसने बतलाया, उस अनंत का पथ अज्ञात, वैना कभी पीछे फिरती है, कोमा कैसा होगा उसका बल, प्रश्न चिन्ह। सो ये दो है, इन्हां दोनों दे विचों तुसी किसी एक दा आंसर एक दा उत्तर तुसी देना हुंदा है। 8 नंबर दा 8 अंक तुसी इहदे विचों प्राप्त कर सकते हो। सो ये सीगा जी तुहाडा प्रश्न नंबर 1 क। नैक्सट आ गया जी तुहाडा प्रश्न नंबर 1 दे विच ख। सो इहदे विच लिखिया जी इन्हां ने ख दे विच भी तुहानूं दो पूछे जांदे ने प्रश्न, किसी एक दे तुसीं उत्तर लिखना हुंदा है ते 10 नंबर तुसीं इहदे विचों प्राप्त कर सकदे हो। मैं फस्ट बोल रही हाँ जी ख दे विचों, जय शंकर प्रकाश का कवि परिचय लिखे, ठीक है, 200 शब्द।
ठीक है, मैं फिर रिपीट कर दी हूँ। जय शंकर प्रकाश प्रसाद का कवि परिचय लिखे। अथवा इन्होंने लिखे रानी और कहानी कविता का सार लिखे। रानी और कहानी कविता का सार लिखे। तुसी जय शंकर प्रसाद का सो कवि परिचय लिखना ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਣੀ ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਕਵਿਤਾ का सार लिखना। सो ये तुसी जो लिखना आंसर इंदा 200 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ ਤੇ ਖ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਕ ਹੈ ਜੀ। ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ निम्नलिखित में से एक की सदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, फर्स्ट एंड विच नहीं कोमा जहाँ हर आदमी जैसे एक दूसरे के रास्ते पर खड़ा है। ठीक है, डंडी है। उस तो बाद मैं खुद खड़ा हूँ दूसरों के रास्ते पर, डंडी। जय नौकरी किसी और की थी, डंडी। ठीक है, दोबारा मैं फिर रिपीट कर दी हूँ। 1 नंबर ते है, क दा 1 नंबर है। फर्स्ट नंबर है नहीं कोमा जहाँ हर आदमी जैसे एक दूसरे के रास्ते पर खड़ा है। मैं खुद खड़ा हूँ दूसरों के रास्ते पर। जय नौकरी किसी और की थी। ठीक है, 1 नंबर है। अथवा इन्होंने लिखा है, सेकंड नंबर आ गया जी। सिर्फ इतना जानता हूँ तुम सबने मिलकर अर्थ और समाज की जो दीवारें बनाई है उन्हें पहले तोड़कर ही तब कोई बुनियादी काम हो सकता है। ठीक है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। सिर्फ इतना जानता हूँ तुम सबने मिलकर अर्थ और समाज की जो दीवारें बनाई है उन्हें पहले तोड़कर ही तब कोई बुनियादी काम हो सकता है। ये मैं बोल रही सी प्रश्न नंबर 2 का क भाग है। उहदे च मैं पहला फर्स्ट बोलिया सी, पहला बोलिया सी, हुण मैं दूसरा भी बोलिया। ठीक है, ये 2 सी, दोनों दे विचों किसी एक दा तुसी आंसर, एक दा तुसी उत्तर देना हुंदा है। 5 अंक तुसी 5 अंक इहदे विचों तुसी प्राप्त कर सकते हो। सो प्रश्न नंबर 2 का हुण ख भाग मैं बोल रही हूँ। मिस्टर अभिमन्यु नाटक की तत्वों के आधार पर समीक्षा करें। ठीक है, दोबारा मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। मिस्टर अभिमन्यु नाटक की तत्वों के आधार पर समीक्षा करें। ठीक है, अथवा मिस्टर अभिमन्यु के पात्र राजन का चरित्र चित्रण करें। सो ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਮਨੂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਅਭਿਮਨੂ ਕੇ ਪਾਤਰ ਰਾਜਨ का ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 2 ਹੈ ਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। 200 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 2 ਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 8 जो अंक है वो तुसी प्राप्त कर सकते हो, 8 नंबर प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ये सीगा प्रश्न नंबर 2 का ख भाग। सो नैक्सट आ गया जी प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 दे विच इन्होंने लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर लिखे ते जो तुहाडा ये तुहाडा उत्तर होएगा। ठीक है, वो तुसी 50 शब्दां दे विच लिखना है। ठीक है, 50 शब्दां दे विच। इहदे विच जो है 6 जो प्रश्न है, जो 6 प्रश्न है वो तुहानूं पुछे गए ने। इहदे विच 3 प्रश्नां दे उत्तर तुसी लिखने हुंदे आ। सो इहदे विच इन्हां ने क ख ग क ड ते च ये 6 पुछे आ। मैं रिपीट कर रही हाँ। क दे विच इन्हां ने पूछा जी मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नामकरण पर विचार करें। ठीक है, मैं दोबारा फिर रिपीट कर रही हाँ। क
मिस्टर्स अभिमन्यु नाटक के नामकरण पर विचार करें। ठीक है। ख है मिस्टर अभिमन्यु का राजन तथा पौराणिक पात्र अभिमन्यु में क्या अंतर है। दोबारा फिर रिपीट है जी। मिस्टर अभिमन्यु का राजन तथा पौराणिक पात्र अभिमन्यु में क्या अंतर है। ग है जी मिस्टर्स अभिमन्यु नाटक की मूल संवेदना क्या है। ग नंबर ते है जी मिस्टर अभिमन्यु नाटक की मूल संवेदना क्या है। क नंबर ते है श्रद्धा कविता का प्रतिपक्ष क्या है। ठीक है। श्रद्धा कविता का प्रतिपक्ष क्या है। ड नंबर ते है जी बंदा बैरागी कविता में बंदा बैरागी ने बादशाह को क्या उत्तर दिया। दोबारा फिर रिपीट कर रही हूँ। बंदा बैरागी कविता में बंदा बैरागी ने बादशाह को क्या उत्तर दिया। च नंबर ते है बचाल कविता में व्यक्त व्यास पर प्रकाश डालें। वचाल कविता में व्यक्त विजयाल पर प्रकाश डालें। सो वाचल कविता में जेड़ा में व्यक्त है जो उनदे ते तुसी प्रकाश करना है। उनदे विच की लिखिया उनदा व्यंग वाचल कविता में व्यक्त व्यंग पर प्रकाश डालें। सो ये तुहानू 6 प्रश्न पूछे जाते हैं जिंदे विच 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं तुसी 50 शब्दों के विच। ठीक है। 3 अंक का सो 3 अंक का 3 अंकों का तुहाडा एक आंसर एक उत्तर है वो हुंदा है। सो ये सीगा जी तुहाडा प्रश्न नंबर 3। नैक्सट आ गया जी तुहाडा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 दे विच पूछा गया जी रीति काल की काव्य प्रवृत्तियों पर विचार करें। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 दे विच है वो तुहानू 2 प्रश्न पूछे गए ने। दे विच फर्स्ट मैं बोल रही हूँ रीति काल की काव्य प्रवृत्तियों पर विचार करें। सेकंड हैगा जी अथवा बिहारी का कवि परिचय लिखें। ठीक है। बिहारी का कवि परिचय लिखें। ठीक है। ये 2 है। एक रीति काल की काव्य पंक्तियों पर विचार करें अथवा बिहारी का कवि परिचय लिखें। ठीक है। शब्द की जिहड़ी सीम है जी वो तुहाडी 200 शब्द तो लैके 250 शब्दों तक होनी चाहिए है। 200 शब्द से लेकर 250 शब्दों तक होनी चाहिए है। इन्हां दोनों दे विचों किसी एक दा तुसीं आंसर लिखना ते 8 अंक है तुसीं 8 जो अंक है वो तुसीं प्राप्त कर सकते हो। नैक्सट आ गया जी तुहाडा प्रश्न नंबर 5 मैं तुहाडे नाल शेयर कर रही हूँ। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दें। सो जो निम्न लिखिया उनके विच जो प्रश्न है उन्होंने विचों तुसीं 10 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर तुसीं देने हैं। सो जो मैं जेकर टोटल गल करां तां तुहाडू जिहड़े प्रश्न पूछे जाते हैं सो टोटल तुहानू 15 प्रश्न है वो तुहानू पूछे जाते हैं जिंदे विचों तुसीं 10 प्रश्नों के उत्तर तुसीं देने हैं। सो मैं तुहानू प्रश्न जो है पढ़ के वो सुना रही हूँ। क नंबर लिखा जी इन्होंने विषाद कविता में किसका मानवीकरण किया गया है। क नंबर ते है जी विषाद कविता में किसका मानवीकरण किया गया है। मैं एक बारी रिपीट करांगी इन्हों। सो अगों आ गया जी ख नंबर मुक्त कविता में कवि किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है। मुक्त कविता में कवि किसकी स्वतंत्रता की बात कर रहा है। ग नंबर है उद्बोधन कविता में कवि का क्या नाम है। उद्बोधन कविता में कवि का क्या नाम है। क नंबर ते है दो मित्र शीर्षक कविता कवि की कौन सी रचना में से ली गई है। दो मित्र शीर्षक कविता कवि की कौन सी रचना में ली गई है। ड नंबर ते है आंसू शीर्षक कविता में कवि की परवशता क्या है।
आंसू शीर्षक कविता में कवि की परवक्षता क्या है। ठीक है। 4 नंबर पे है रीति काल की काल सीमा क्या है। रीति काल की काल सीमा क्या है। 6 नंबर पे है बिहारी सत 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 सही में कुल कितने दोहे हैं। बिहारी सत सही में कुल कितने दोहे हैं। ज नंबर पे है रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा। च नंबर पे है रीति काल में कितने प्रकार के काव्य की रचना हुई। रीति काल में कितने प्रकार के काव्य की रचना हुई। उस तो बाद 9 नंबर है केशव कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ। केशव कवि का जन्म कब और कहाँ हुआ। उसके बाद 10 नंबर पे है मिस्टर्स अभिमन्यु में कुल कितने अंक हैं। मिस्टर्स अभिमन्यु में कुल कितने अंक हैं। 3 नंबर पे है राजन द्वारा नौकरी से इस्तीफा देने की बात सुनकर गजादत्त क्या प्रतिक्रिया करता है। राजन द्वारा नौकरी से इस्तीफा देने की बात सुनकर गजादत्त क्या प्रतिक्रिया करता है। ड नंबर पे है गुलाम का कोई निजी व्यक्तित्व भी नहीं होता। ये शब्द किसके हैं। गुलाम का कोई निजी व्यक्तित्व भी नहीं होता। ये शब्द किसके हैं। गुलाम का कोई निजी व्यक्तित्व भी नहीं होता। ये किसके शब्द हैं। उस तो गया जी ड नंबर पे मिस्टर अभिमन्यु नाटक के 2 स्त्री पात्रों का नाम बताएं। मिस्टर्स अभिमन्यु नाटक के 2 स्त्री पात्रों का नाम बताएं। 9 नंबर पे है केजरीवाल ने कितने वर्षों से टैक्स नहीं दिया। केजरीवाल ने कितने वर्षों से टैक्स नहीं दिया। सो ये प्रश्न नंबर 5 ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ जो 15 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਤੇ 10 ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ 6 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰबर 6 है नाटक के वर्गीकरण पर विचार कीजिए। नाटक के वर्गीकरण पर विचार कीजिए। ठीक है। अथवा है नाटक के किन्हीं 2 तत्वों का परिचय दीजिए। ठीक है। नाटक के वर्गीकरण पर विचार कीजिए अथवा नाटक के किन्हीं 2 तत्वों का परिचय दीजिए। सो 2 है ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਆਨਸਰ ਤੇ 7 ਮਾਰਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਅੰਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਟਕ के वर्गीकरण पर विचार कीजिए। सेकंड है नाटक के किन्हीं 2 तत्वों का परिचय दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट आ गया जी ਤੁਹਾਡਾ 7 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 है जी लिखिया जी प्रश्न नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दीजिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 ਦੇ ਵਿੱਚ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देश अनुसार दें। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ग्रामर आ गई ਤੁਹਾਡੀ। सो क है जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ने निम्नलिखित में से 3 समाकृत भिन्नार्थक शब्द जुम्मों का उत्तर स्पष्ट कीजिए। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। निम्नलिखित में से 3 समाकृत भिन्नार्थक शब्दों जुर्मों का अंतर स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट हैगा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अवधि ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜੀ अवधि। ठीक है। एक नू जिहड़ी है बड़ी की मात्रा है एक नू छोटी की मात्रा है त नू। ठीक है। अवधि अवधि। सैकंड है पानी। ठीक है। एक नू न एक हैगा पानी दूसरा भी है पानी। सो इहदे विच न न दोनों का ही फर्क है। ठीक है। हिंदी दे विच 2 हुंदे ना न
एक नाने वाला हो गया जो पंजाबी दे विच बने, एक ना सिंपल ना हो गया, ठीक है, पानी पानी। थर्ड नंबर दे विच है जी फर्स्ट हैगा बली, ठीक है, बली, एक हैगा जी बली। सो एक नूं बड़ी की मात्रा है ते एक नूं छोटी की मात्रा है, ओके। उस तो अगे है जी तरंग, 4 नंबर ते तरंग, ते एक हैगा जी तुरंग, ठीक है। एक जिहड़ा त है वो सिंपल है जी, तरंग लिखिया, एक त नूं ऊ की मात्रा पाई हुई है, ठीक है, तरंग ते तुरंग, ठीक है, ऊ की मात्रा त नूं एक नूं नहीं पाई हुई। अगे ख नंबर ते है जी स्वर संधि किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। स्वर संधि किसे कहते हैं, 2 उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ख नंबर ते पूछिया जी इन्होंने स्वर संधि किसे कहते हैं, तो उनकी तुसी उदाहरण देनी है। उस तो अगे ग नंबर ते है जी 3 शब्दों के संधि विच्छेद करें, ठीक है, 3 शब्दों के संधि विच्छेद करें। इंदे हैगा जी जगन्नाथ, संकल्प ते तदैव, तथैव ते नरेंद्र, ठीक है, जगन्नाथ, संकल्प, तथैव ते नरेंद्र, ठीक है। इनके विचारां दे विच जो मैं बोल रही हाँ जगन्नाथ, जगन्नाथ, संकल्प, तदैव ते नरेंद्र, इन्हां दे विच 3 शब्दां दे तुसी संधि विच्छेद को तुसी करना है। क नंबर ते है जी उस तो अगे 3 वाकों को शुद्ध कीजिए। सो 3 वाक नूं तुसी शुद्ध करना, 4 तुहानूं पूछे जांदे ने, 3 ने शुद्ध करना है। इन्हें लिखा जी मैंने अपने घर को बनवाया। फर्स्ट नंबर ते है जी मैंने अपने घर को बनवाया, मैंने अपने घर को बनवाया। सेकंड नंबर ते है जी उसका होश उड़ गया, उसका होश उड़ गया, सेकंड नंबर ते है जी। थर्ड है मुझे इस गोष्ठी का समाचार नहीं था, मुझे इस गोष्ठी का समाचार नहीं था, ठीक है। फोर्थ नंबर ते है तेरे से क्या मतलब, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। जो फर्स्ट में 3 बोले सी उन्होंने पिछे डंडी लगी हुई सीगी। सो फोर्थ नंबर ते तेरे से क्या मतलब क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। इन्हां दे विचों 3 वाकां नूं शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। उस बाद ड नंबर है जी लिखिया इन्होंने विश्राम चिन्ह लगाएं। विश्राम चिन्ह तुसी लगाना है फर्स्ट एंड दे विच वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। इत्थे तुसी विश्राम चिन्ह लगाना है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक है। सेकंड नंबर ते है वह गोरा लंबा नीली कमीज पहने मेरा भाई है, वह गोरा लंबा नीली कमीज पहने मेरा भाई है। थर्ड नंबर ते आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। सो ये 3 है जी ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਕ ਖ ਗ ਘ ਤੇ ਡ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 3-3 ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ 3 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। जिवें विश्राम चिन्ह लगाए 3 है ना पूछे तो 3 ही नंबर तुसी मार्क्स प्राप्त कर सकते हो, हर एक का 1 नंबर है, ठीक है। तो क दे विचों 3, ख दे विचों 3 प्राप्त कर सकते हो, ग दे विचों 3 नंबर अंक प्राप्त कर सकते हो, क ते ड दे विचों 3-3 प्राप्त कर सकते हो। सो नैक्सट आ गया जी तुहाडा प्रश्न 8 है जी, लिखिया इन्होंने किन्नी 10 के हिंदी रूप लिखे। सो इंग्लिश दे विच वर्ड्स लिखे हुए ने, इन्हां नूं तुसी हिंदी दे विच लिखना है, ठीक है। 10 नूं टोटल है जो वो 15 वर्ड्स ने इंग्लिश दे, 15 वर्ड्स ने इंग्लिश दे। इहदे विचों किसे 10 वर्ड्स नूं तुसी हिंदी दे विच तुसी लिखना होवेगा, किसे 10 नूं तुसी हिंदी दे विच लिखना होवेगा। सो इनू मैं बोल रही हाँ। सो फर्स्ट हैगा जी अकाउंट, फर्स्ट लिखिया जी इन्होंने अकाउंट। सैकेंड है जी एडमिनिस्ट्रेशन। थर्ड है जी बुक फेयर। फोर्थ है कैशियर। फिफ्थ है बोनाफाइड। सिक्स है सिविल पोल। उस तो अगे है जी 7th है डिफैक्टो। 8 नंबर ते है जी डिसिप्लिन। 9th है जी फैकल्टी। 10 नंबर ते है जी लेडजर। 11 नंबर ते है कंप्लेंट। 12 ते है जी ग्रांट। 13 ते है जी अलाउनेंस। 14 ते है जी एजेंट।
15 ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਫਿਸਰ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ 15 ਵਰਡਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ 10 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਸਟ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਥਰਡ ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਕ ਫੇਅਰ, फोर्थ है जी कैशियर, फिफ्थ है जी बोनाफाइड, सिक्स है जी सिविल पोल, सैवनथ है जी डिफैक्टो, उस तो अगे सैवन है जी डिसिप्लिन, 9 है जी फैकल्टी, 10 है जी लेडजर, 11 है जी कंप्लेंट, 12 है जी ग्रांट, 13 है जी अलाउनेंस, 14 है जी एजेंट, 15 है जी एंटी करप्शन ऑफिसर। सो ये सीगा जी तुहाडा कंप्लीट है जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जो कि किसी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया सीगा कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स है जो उन्हां दे लई नीड है जी, जरूरत है क्वेश्चन पेपर की कि बोल के तुसी क्वेश्चन कवर करवाओ, एक वीडियो नू अपलोड करो। सो मैं पूरी कोशिश की है जी मैं वीडियो नू अपलोड करा, हो सकता कुछ मिसटेक्स हो गई हुण मेरे को बोलण दे विच। सो मैं कोशिश की सी कि कोई हिंदी का कोई टीचर मैनू मिल जाए, सो उहदे तो मैं सही इहदा जिहड़ा वीडियो एक अपलोड करा मैं कि वो हिंदी का जो टीचर है वो सही उच्चारण कर सकता है ना शब्दां नू। सो पर मैनू कोई मिलिया नहीं, तो मैं खुद ही इहदे लई ट्राई की है। सो हो सकता कुछ विच हो गई होवे मिसटेक्स बोलण दे विच। सो मैं आपदे वालों कोशिश की है। सो किसी स्टूडेंट्स का कमेंट सीगा काफ़ी कह रहा सीगा ते मैं वीडियो नू अपलोड कर रही हाँ। सो वीडियो वधिया लगे तो जरूर वीडियो नू लाइक करना है, तो शेयर भी जरूर करना है व्हाट्सएप ग्रुप्स दे विच, ते चैनल नू जेकर है तक सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब कर लो, तो नाल दी नाल बैल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर दो, तो जो मेरिया आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सकन। सो लास्ट वाले दे मैं मार्क्स नहीं सी दसे। सो एक वर्ड्स का तुहाडा एक नंबर होवेगा, ठीक है। 10 तुसीं करने तो 10 तुसीं मार्क्स इहदे विच गेन कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीट सीगा जी तुहाडा क्वेश्चन पेपर। होर भी मैं कोशिश करया करांगी जी वीडियो नू अपलोड करन दी, बट सो क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये नीड सी जरूर सी इस क्वेश्चन पेपर की। सो वार वार किसी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा सी, तो मैं ट्राई किया उहदे लई। सो जरूर हैल्प करे तुहाडी ये वीडियो ब्लाइंड जो स्टूडेंट्स ने उन्हां दे लई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।